हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 12 विषय मैथमेटिक्स का रिवीजन टेस्ट का संपूर्ण हल बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का रिवीजन टेस्ट का संपूर्ण हल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सही विकल्प। तो सही विकल्प में पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सा एक्स, दूसरे वाले का हो जाएगा द पाई, तीसरे का हो जाएगा ए बी बराबर आई, चौथे का हो जाएगा सा 2 और पांचवे का हो जाएगा वाह 12 पाई। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा करणी 2 और तीसरा हो जाएगा ए डैश या ए डैश ए बराबर आई, चौथा हो जाएगा 5/2 और पांचवा हो जाएगा 0.775। ठीक, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य दिए हुए हैं। तो पहला हमारा सत्य होगा, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी है। तो पहला सेकंड वर्स एक्स का समाकलन हो जाएगा 1/x √x² - 1। साइन इनवर्स 2x/1 + x² का होगा 2/1 + x²। फिर इसके बाद tan x का होगा sec 2x, यहाँ पर sec² x आएगा। ठीक, फिर इसके बाद चौथे का होगा log ax का 1/x और sin x² का हो जाएगा 2x cos x²। ठीक, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 एक शब्द में उत्तर। तो पहले का हो जाएगा 1 1 2 2 3 3, सेकंड वाले का हो जाएगा a² बराबर i² 0 0 i²। फिर इसके बाद तीसरे का होगा x बराबर ±4। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी इसका चौथा आंसर होगा अविलंब की प्रवणता -1/3 और पांचवे का हो जाएगा वर्धमान। तो हमारे 1 वर्ड कंप्लीट होते हैं एक एक नंबर क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नंबर का प्रश्न है, इसे हल करना है। तो इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले इस कॉस का अंदर गुणा कर लेंगे, इस साइन का अंदर गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर यहाँ इसका मान हो जाएगा 1, ए इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद प्रश्न नंबर 7, इसमें हमें हल करना है, एक्स और वाई के मान निकालना है। ठीक, क्या करेंगे, 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके इससे तुलना कर देंगे। ठीक, तो ऐड करने पर ये आएगा, फिर इसकी हम तुलना करेंगे तो समान स्थानों की तुलना करते हैं, इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे। ठीक, तो यहाँ इसको हल करेंगे तो ये y बराबर 1 आएगा और इसको हल करेंगे तो x बराबर 5/2 आएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 समीकरण दिए हुए हैं और हमें dy/dx का मान निकालना है। तो x बराबर दिया है और y बराबर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे या फिर ऐसे लिख लेंगे x बराबर 280 और इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर यह जाएगा, इसे समीकरण 1 नाम देंगे। फिर सेकंड मान ले लेंगे और इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक, तो 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा dy/dt। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो dt से dt कैंसिल, यहाँ 2a से 2a कैंसिल, तो dy/dx बराबर आ जाएगा t। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें एक समीकरण दिया है और dy अपॉन dx का मान निकालना है। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, सबके यहाँ dx आ जाएगा, dx अप डी अपॉन dx, ठीक। 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3y का करेंगे तो 3 और dy अपॉन dx और cos का हो जाएगा माइनस साइन, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 और 3 dy अपॉन dx, इसका माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ से dy अपॉन dx का मान निकालना, ए यहीं रहेगा, ये 2 स्टार्ट जाकर माइनस का हो जाएगा और ये 3 बटा में आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें क्या करना है, अवकलन करना है। 2√10x एक्स स्क्वायर, तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स अवकलन का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को बाहर कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स 10x स्क्वायर रूट में लिखा रहेगा, ठीक। 2 का 2 अब रूट मिलेगा पहले रास्ते में, तो रूट का हो जाएगा 1/2 √x, एक्स का काम कर रहा है 10x स्क्वायर, ठीक। फिर इसके बाद 10x स्क्वायर होगा तो यहाँ लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स 10x स्क्वायर। फिर इसके बाद में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10x का होता है सेक स्क्वायर x और फिर x स्क्वायर हो जाएगा 2x। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन √10x स्क्वायर, ठीक। यही हमारा राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वर्धमान और ह्रासमान देखना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है, उसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, ठीक। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आगे आ जाएगा, 27 का हो जाएगा 27x, 5 अचर राशि इसका 0। अब हमें उच्चतम ह्रासमान और वर्धमान के लिए f' बराबर 0 रखना होता है, ठीक। तो 0 रखेंगे और इसका मान 0 के बराबर करके मान निकालेंगे x का। तो यहाँ से x का मान हमें मिलेगा 9 करणी में और बाहर निकाल देंगे 3। तो हमें यहाँ 2 अंतराल मिलेंगे, माइनस अनंत से 3 और 3 से प्लस अनंत। 2 अंतरालों में हमें चेक करना है किस में ह्रासमान है किस में वर्धमान। तो पहले ये वाला अंतराल लेंगे, ठीक। तो पहला अंतराल लेंगे, इसमें हम इन दोनों के बीच का मान रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं इनके बीच में। तो 0 रख दिया हमने, 0 साल किया तो हमें माइनस में मान मिला, माइनस मिला यानी हमें फलन ह्रासमान मिल रहा है, ठीक, क्योंकि f' का मान 0 से छोटा है, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा अंतराल लेंगे, 3 और अनंत के बीच में हम कुछ भी रख सकते हैं। 3 और अनंत के बीच में हम 4 रखेंगे, ठीक। 3 और अनंत के बीच में हमने 4 रख दिया, 4 रखेंगे तो हमें सॉल्व करने पर ही मिलेगा, ठीक, 21 और प्लस का है तो f' बड़ा है 0 से, तो इसलिए फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो त्रिज्या दी है r बराबर 8 सेंटीमीटर और जो त्रुटि दी है वो डेल r बराबर माइनस का 0.02 सेंटीमीटर। गोले का क्षेत्रफल सन्निकटन त्रुटि ज्ञात करना है, ठीक। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक, सॉरी r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो डी सी अपॉन डी आर, इसका हो जाएगा 4 पाई और 2 आगे जाएगा तो 2r, ठीक। अब हमें r का मान दिया है 8, यहाँ पर रख देंगे तो 8 दूनी 16 चौके 64 पाई हो जाएगा डी सी अपॉन डी आर, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, सन्निकटन मान। तो लिखेंगे सन्निकटन मान, तो डी सी बराबर हो जाएगा माइनस डी सी अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। इनके मान रख देंगे, माइनस का मान 64 पाई है, इसका मान है -0.02। इन दोनों को इंटू कर देंगे तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अतः पृष्ठ क्षेत्रफल में परिकलन में सन्निकटन त्रुटि ये हो जाएगी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। तो त्रिज्या दी है, डी अपॉन डी आर का मान निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ए अपॉन डी आर बराबर हो जाएगा
अपकलन करेंगे तो ये जाएगा 2 आगे जाएगा तो 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक। और आर का मान दिया है 2, तो यहाँ रख देंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बदल रहा है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने बोला है कि दो संख्याओं का योग 8 है और उनका योग न्यूनतम है, ठीक। तो हमने दो संख्याएं x और y मान ली, इनका योग 8 दिया है, यहाँ से y का मान निकाल लिया। अब उन्होंने बोला इनका योग न्यूनतम है, तो हमने उसे t मान लिया और योग कर दिया, इनके वर्गों का योग बोला है, ठीक। यहाँ पर हमने y का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसका हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। अपकलन करने पर हमें मिलेगा ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ से हम dt/dx को 0 के बराबर रखेंगे निम्नतम मान के लिए, तो यहाँ से हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 4, ठीक। अब पहली संख्या हमारी 4 हो जाएगी, तो दूसरी संख्या निकालना है, तो x बराबर क्या था, y बराबर था 8 माइनस के x का मान 4 हम यहाँ रख देंगे, तो ये y का मान आ जाएगा दूसरी संख्या, ठीक। ये हमारी दो संख्याएं हो जाएंगी, पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या भी 4, यहाँ पर y आएगा, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा एक ही फलन वाला है। तो f(x) बराबर उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है, x बड़ा है 0 से, x बराबर 0, x छोटा है 0 से, +1 0 -1, ठीक। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ f(1) बराबर दिया है 1, f(2) बराबर हो जाएगा 1, ठीक। जबकि 1 और 2 बराबर नहीं है, 1 और 2 बराबर नहीं, लेकिन उनके फंक्शनों के मान बराबर हैं, ठीक। अतः f एक ही नहीं है, जब दोनों ये बराबर नहीं होते तो फलन एक ही नहीं होता, ठीक। अब आच्छादक के लिए देखना है, तो दो अवयव है y का, लेकिन x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादक फलन नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद आता है अतः चिन्ह फलन ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने दिया है r बराबर a छोटा बराबर b², ठीक। स्वतुल्य के लिए देखना है, तो 1/1, 1/1, 1/2, 1/2 अवयव नहीं है r का, रियल वास्तविक संख्या बताना है, ठीक है, अवयव नहीं है r का। फिर इसके बाद में 1/2 छोटा बराबर 1/2 का वर्ग नहीं होता, ठीक। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित के लिए देखेंगे, तो सम्मित के लिए क्या हो जाएगा, 1,4 अवयव r, क्योंकि 1 छोटा बराबर 4 का स्क्वायर, ठीक। लेकिन 4,1 अवयव नहीं है r का, क्योंकि 4 छोटा बराबर नहीं होता 1 के स्क्वायर का, ठीक। अतः संबंध सम्मित नहीं है। अब इसके बाद संक्रमक देखना है, तो 3,2, 2,1.5 अवयव r, तो 3 छोटा बराबर 2 का स्क्वायर और 2 छोटा बराबर 1,5 का स्क्वायर, ठीक। लेकिन 3,1.5 अवयव नहीं है r का, क्योंकि 3 छोटा बराबर नहीं हो सकता 1.5 के स्क्वायर का, अतः संबंध संक्रमक भी नहीं है, ठीक। यहाँ से तीनों स्थिति हम बता देंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 18। पहले क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, ठीक। पहले 17 सॉल्व करते हैं। तो माना कि tan इनवर्स कोष्टक माइनस करणी 3 बराबर y, ठीक। इसका हमें मुख्य मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से tan के साथ ले जाएंगे तो जाएगा tan y बराबर माइनस करणी 3। अब माइनस करणी 3 tan में किस में होता है π/3 में, माइनस लगा के π/3। अब हमें मुख्य मान निकालना है, तो सबसे न्यूनतम मान देखना होगा, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है, और tan π/3 बराबर करणी 3, तो tan इनवर्स का माइनस करणी 3 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, π/3, ठीक। कितना हो जाएगा π/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है। उन्होंने दिया है tan इनवर्स √1 - sin x बटे 1 + sin x। इसको सॉल्व करना है, जैसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं, इसे कॉस में बदल लेंगे, cos 90 - θ से, ठीक। या फिर यहाँ पर सर्व समीकरण लगा देंगे एक में,
ठीक, सर्व समीकरण से हल करेंगे तो एक हो जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ साइन का सूत्र लगेगा -2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये माइनस का माइनस है। ठीक, इसी प्रकार नीचे ये आ जाएगा और यहाँ साइन का सूत्र लग जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर सब समीकरण बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक, और नीचे बन गई प्लस की। ठीक, स्क्वायर से रूट हट जाएगी तो a आ जाएगा और कॉस का आंसर में भाग दे देंगे हम, माइनस चल रहा है। ठीक, कॉस का आंसर में सब में भाग दे देंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कॉस साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा, यहाँ भी साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक को हम लिख सकते हैं 10π/4, 10π/4 बराबर होता है एक, यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर नहीं और यहाँ लिख सकते हैं तो सूत्र बन जाएगा 10a माइनस 10a 10b बटे में 1 प्लस 10a 10b। ठीक, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा 10a प्लस b का, तो 10 से 10 हट जाएगा, क्या बचेगा π/4 प्लस x बटे 2। ठीक, यही हमारा इसका सरलतम रूप हुआ। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है, सारणिक दिया हुआ है, इसका हमें मान निकालना है तो r1 से डायरेक्ट प्रसार कर देंगे, इसको छुपाएंगे 2 दूना 4 5 एकम 5। ठीक, फिर इसको छुपाएंगे 0 और 2 और 3 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा। फिर इसके बाद में इसको छुपाएंगे। ठीक, इसका और इसका कॉम्बिनेशन होगा, इनटू हो जाएगा। ठीक, और पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इनका हम इनटू करेंगे, आगे क्या हो जाएगा इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करके गुणा कर लेंगे, फिर उसके बाद घटा देंगे तो -12 हमारा आंसर आ जाएगा सारणिक का। ठीक, सारणिक का मान -12 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में भी एक सारणिक दिया और हमें ये सिद्ध करना है LHS से RHS, तो LHS ले लेंगे, इसको हम क्या करेंगे संक्रिया लगा देंगे R1 में, R1 माइनस R2 माइनस R3। ठीक, और संक्रिया लगाने के बाद हमें a मिल जाएगा मान, इसका हम R1 से प्रसार कर देंगे तो R1 से प्रसार करेंगे तो हमें a मिलेगा। ठीक, और इनका जब गुणा कर लेंगे, अंदर गुणा करने के बाद बहुत सी कट जाएंगी, ये बचेगा 2xyz प्लस 2xyz जुड़ जाएगा तो 4xyz हो जाएगा, यही हमारा RHS होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक, इसमें भी हमें dy/dx का मान निकालना है तो इसका और इसका हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो इसका भी थीटा के सापेक्ष इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा, हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, तो इसका अवकलन करेंगे तो एक का 0 cos थीटा को हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ dx/d थीटा। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो थीटा का 1 और साइन का हो जाएगा cos थीटा। समीकरण ये 1 हो जाएगा, ये 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। ठीक, भाग देंगे तो हमारा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा कॉस बचेगा, साइन बटा कॉस होता है 10 और थीटा/2 रहेगा। ठीक, तो dy/dx का मान यहाँ से निकल आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 में भी fx बराबर दिया हुआ है और उन्होंने बोला a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले हम इसमें बराबर वाली स्थिति देखते हैं, जो संतत वाला क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो इसमें बराबर x बराबर 2 पर मान दिया हुआ ax प्लस 1, तो ये x का आ जाएगा ax प्लस 1। ठीक, x का मान हमें 2 रखना है तो यहाँ 2 रख देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं RHL के लिए, तो RHL के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, x बड़ा होगा 2 से, तो नीचे वाला इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा, किस प्रकार सॉल्व करते हैं मैं एक आपको बता चुका हूँ। यहाँ से मान रखेंगे तो हमें a मिलेगा। ठीक, फिर LHL के लिए हम क्या करते हैं, छोटी वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं, तो छोटी वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो a मिलेगा हमें। ठीक, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब मान निकालते हैं तीनों की आपस में तुलना करते हैं, तीनों को बराबर में लिखते हैं। अब यहाँ से हमें मान निकालना है तो इनको आपस में हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ से आप इसका मान निकालेंगे तो a बराबर b आएगा। ठीक, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 23 आता है हमारा, y बराबर दिया है साइन इनवर्स x, तो x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे, हमें इसमें सिद्ध करना है। ठीक, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका हम यहाँ पर इंटू कर देंगे
ठीक। फिर इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देंगे एक बार और अवकलन कर देंगे यहाँ से। ठीक, एक बार और अवकलन करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, व्यवस्थित करेंगे हम इसे। ठीक, या फिर इसे वैकल्पिक विधि से हल करना चाहते हैं आप तो शॉर्टकट विधि से भी हल कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से हल कर सकते हैं। पुनः कर लेंगे यहाँ से, एक कहीं की विधि करना आपको एग्जाम में, तो y बराबर साइन इनवर्स x। यहाँ से हम इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, अवकलन करके त्रिया गुणा कर देंगे, त्रिया गुणा करके फिर एक बार और अवकलन करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये प्रूव्ड करना है। ठीक, ए। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दो समीकरण दिए हुए हैं, आप भी विधि से हमें इसे हल करना है। तो इसमें ए होता है एक्स वाई के गुणांक। ठीक, तो ये ए आ जाएगा, और बी होता है ये इक्वल में जो संख्याएं दी होती हैं। ठीक, और एक्स होता है हमारी जो चर राशियाँ हैं एक्स और वाई। हमारा सूत्र होता है ए एक्स बराबर बी। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मान हम किस प्रकार निकालते हैं, 1/mod ए एडजॉइंट ए। ठीक, अब पहले हमें क्या निकालना है, मॉड ए निकालना है। तो मॉड ए हम निकालेंगे तो इसका यहाँ गुणा कर देंगे, इसके यहाँ गुणा दिया जाएगा। अब हमें एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड निकालने पड़ते हैं। तो A11 A12 A21 A22 निकालेंगे तो ये हमारा एडजॉइंट आएगा। इस समय मान रख देंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम मान रख देंगे, इसमें व्यवस्थित कर देंगे और हल करेंगे तो हमें एक्स और वाई के मान यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शीर्ष दिए हुए हैं, सारणिक विधि से हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1। मान रख देंगे, r1 से डायरेक्ट प्रसार कर देंगे। ठीक, प्रसार करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इस प्रकार आप सोल्व करोगे तो 18 वर्ग का इसका आंसर आएगा। ठीक, क्षेत्रफल का। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ए दिया है और बी दिया है और उन्होंने बोला इसको सत्यापित कीजिए। तो पहले हम ए और बी का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद फिर उसका हम इन्वर्स निकालेंगे तो ए और बी का गुणा ए आएगा। इसका इन्वर्स निकालेंगे तो A11 AB11। ठीक है, फिर AB21 फिर AB22 निकाल के इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। ठीक, मॉड ए निकालना पड़ेगा, ए आ जाएगा हमें। ठीक, ए बी का इन्वर्स निकाल देंगे, 1/, ए बी में मॉड में ए बी और एडजॉइंट ए बी। इसको हल करेंगे तो हमें ए मिलेगा। ये हमारा LHS है। अब इसके बाद हम RHS लेंगे, तो RHS में हमें अलग अलग निकालना है, ए इनवर्स और बी इनवर्स। पहले ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला कैसे बनेगा, 1/mod ए और एडजॉइंट। ठीक, तो पहले एडजॉइंट निकालेंगे, ए मॉड निकालेंगे तो हमारा ए इनवर्स ए आ जाएगा। फिर इसके बाद बी इनवर्स निकालेंगे, इसी प्रकार बी इनवर्स निकालेंगे, बी मॉड निकालना पड़ेगा, बी एडजॉइंट निकालना पड़ेगा इसका। ठीक, तो बी इनवर्स यहाँ से आ जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ए इनवर्स और बी इनवर्स आएंगे, उनका हम आपस में इंटू कर देंगे। इंटू करने के बाद फिर चेक करेंगे LHS और RHS बराबर हैं या नहीं, तो बराबर होंगे तो यह सत्यापित हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारा कक्षा 12 मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों को क्या करें, शेयर करें। ठीक, थैंक यू। इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।